2 तारीख है। मई महीना का 2 तारीख है। 2026 चल रहा है। अब जो कल बताया था ना, कंटिन्यूस इसी श्लोक का ही है। इसलिए और भूमिका न करके शुरू शुरू कर देते हैं। श्री भगवान उवाच कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवन्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। क्या है कि उनका ये फर्स्ट कह रहे अचेतस, उनके अंदर कोई विवेक नहीं होता है अर्जुन। चेतस ज्ञान विवेक, विवेक हो, विचार कर पाए क्या सही है क्या नहीं नहीं है। ये अचेतस के कारण ही ये काम दंभ आदि होते हैं। चेतस के कारण दंभ का काम विवर्जिता। और कर्षयंत वो जबरदस्त अपने शरीर को क्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, घोर कष्ट भी देते हैं। शरीर तो शरीर में स्थित जो इंद्रिय आदि करणों को ना, उसको क्या करते हैं कि कर्षयंत उनके कृष करते हैं, मेरे आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, बहुत कष्ट, कर्षयते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। किसको? शरीर के अंदर जो आत्मा बैठे हैं उसी को उपेक्षा करते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय आदि सब है, अंतःकरण है, उसी के अंदर तो भगवान है। शरीर के भीतर जो आत्मा रूप है, मैं बैठा हूं, उसको ध्यान नहीं देते। और घोर हम तपस्या मगर करते हैं। ऐसे भावना को तुम जानो असुर। अर्जुन जी जो प्रश्न पूछा था ना, वही भगवान उत्तर देते हैं। अगर शास्त्र का ज्ञान ज्ञान नहीं है, बिना शास्त्र के नीति नियम में जो अपनी मर्जी में आया वो कर रहे हैं, तो वो ही राजसिक और तामसिक श्रद्धा है। और उसके कारण वो आसुर राक्षस के कैटेगरी में आते हैं। शास्त्र का नहीं जानते भी हैं और मानते भी नहीं है। पाखंड है वो, अपने ढंग का कुछ ले लेते हैं। तो इस प्रकार के उनका हमेशा जीवन केवल भोग, पावर के प्रति आग्रह रहता है। कोई चिंतन, कोई भावना बिल्कुल नहीं रहती है। हम्म। अच्छा, दूसरे को भी कष्ट देते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं और अपने आप को कष्ट देते हैं। अपने ही जैसे तप्त शिला में आरोहण करना, कोई पत्थर है गर्म है उसमें जाना, उसके ऊपर सो जाना, ये सब घोर घोर सब तपस्या बताया गया है। अभी भी कुछ कुछ कभी देखते हो, वो नाक में, कान में, जीभ में वो फोड़ते हैं, वो सब करते हैं। क्या जरूरत है? मगर वो करते हैं। अपने शरीर का मांस काट के यज्ञ में देते हैं। पहले बताया था ना, वो 3 प्रकार के यज्ञ हैं। तो ये करते हैं, अशास्त्रीय तपस्या करते हैं इनके। अब आगे की क्या बताएंगे हम, कल देखेंगे, हाँ? तो इस प्रकार के उनके जो असत मार्ग में ही रहते हैं, वेद मार्ग का अनुसरण करते भी नहीं हैं। तो ये 2 श्लोक में, 5 और 6 श्लोक में आसुर, असुर के बारे में बताते हैं और उनके जीवन ऐसे ही चल रहा है। उसको बड़े ही कष्ट है वो, उनका एक्टिविटीज, उनकी भावना, उसके अनुसार उनका तपस्या सब। और मेन है वो शास्त्र का मानते नहीं, इसलिए ये सब दुख झेलना पड़ता है। तो ये राजस्य और तामस प्रकृति वाले हैं। अब प्रश्न है आगे के जो देखेंगे, भगवान कुछ डिवीजन करके बताएंगे। बहुत एस्पेक्ट, सो मेनी पॉइंट को लेकर के भगवान बताना चाहते हैं, जो कल देखेंगे। ओके, आज इतना ही।